आखिर सीटेट का जो रिजल्ट है वो 20%, 22% या 27% ही क्यों जाता है? ज्यादातर स्टूडेंट क्यों इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते? बेसिकली मैं बता दूं कि सीटेट की जो परीक्षा है वो जनरल के लिए 90 मार्क्स होता है। 150 में से अगर आप 90 नंबर ले आते हैं एक जनरल कैंडिडेट के साथ तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर जाते हो। वहीं आप ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट्स हो तो इस परीक्षा के लिए आप 82 मार्क्स अगर लाते हैं तो इस परीक्षा में आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं। मैं पिछले 4 से 5 साल का अपना सीटेट के प्रति जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और 4 से 5 बिंदु के साथ इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरी डिटेल के साथ देखते हैं तो मैं गारंटीड कह सकता हूं इस बात को कि अगर आप सीटेट की इस परीक्षा में पहली बार या दूसरी बार बैठने जा रहे हैं और आपने अभी तक सीटेट की परीक्षा क्लियर नहीं कर रखा है तो 100% इस चीज के साथ मैं कह सकता हूं कि सीटेट की परीक्षा आप आसानी से पास कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्यों स्टूडेंट इतने ज्यादा संख्या में, बेसिकली मैं पिछली बार की बात बता दूं। पिछली बार इस परीक्षा में कैंडिडेट 18 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से सिर्फ 4 लाख बच्चे इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर पाए थे। आप समझिए कि लगभग 14 लाख ऐसे कैंडिडेट्स थे और ओवर इंडिया, जिसमें से 14 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। ये परीक्षा सिलेक्शन तो नहीं कराते लेकिन सिलेक्शन तक पहुंचाने का एक रास्ता जरूर है इस परीक्षा को क्वालिफाइड करने के बाद। तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट है कि प्रैक्टिस की कमी के कारण टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बेसिकली पढ़ाई तो बहुत करते हैं और इस पढ़ाई के साथ साथ वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते या फिर प्रैक्टिस नहीं करते, और जिसके कारण क्या होता है जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने के कारण वो कैंडिडेट्स इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते और लास्ट में इस परीक्षा में जो है टाइम कम पड़ जाने के कारण कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं परीक्षा में जो वो कैंडिडेट देख भी नहीं पाते, यानी कि परीक्षा में छूट जाते हैं क्वेश्चन। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। अगर आपने इस परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर रखा है, अभी तक आपने सीटेट की परीक्षा क्वालिफाइड नहीं कर रखी है, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी क्या दें? आपने अभी तक क्या पढ़ा है या क्या नहीं पढ़ा है। अभी आपके सामने जो प्रायोरिटी है, आने वाले जो आपके सामने जो दिन है, आपके फ्यूचर जो डेज बचे हुए हैं, उसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिस लगाना, प्रैक्टिस देनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, मैंने प्रैक्टिस सीटेट एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप चैनल पे जाएं। सीटेट एग्जामिनेशन 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी रही है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस कैसे करना है, मॉक एनालिसिस कैसे करना है, इसको देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका यूट्यूब पर सारा दिन क्लास करना। आपको लगेगा ये कैसी कमी हो सकती है? बिल्कुल ये बहुत बड़ी कमी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ाई तो सारा दिन करते हैं। मतलब पढ़ाई सारा दिन का मतलब ये नहीं होता कि आप सारा दिन यूट्यूब पे क्लास लेते रहे, कभी ये मैराथन कभी वो मैराथन। इससे क्या होगा, आप वो क्वालिटी नहीं ला पाएंगे। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखें, टॉपर्स खुद कहता है कि मैं सारा दिन यूट्यूब पे क्लास नहीं लेता था। सारा दिन अगर आप क्लास लेते रहेंगे, खुद से कब पढ़ेंगे? क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी परीक्षा को क्वालिफाइंग करने के लिए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, या फिर उस परीक्षा में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आप YouTube की क्लास बिल्कुल लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको YouTube की क्लास नहीं लेना है, YouTube की क्लास बिल्कुल ले, लेकिन आप दो या तीन क्लास, जो भी आपको लगे कि हाँ इस क्लास को मुझे लेना चाहिए, उस क्लास को आप ले ले। जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं बिल्कुल उसी से पढ़ें और क्लास को ले। उसके बाद क्लास को एनालिसिस करें कि कहां पे आप कहां वीक हो रहे हैं और कहां पे स्ट्रांग है, आप उन चीजों को एनालिसिस करें। थर्ड पॉइंट है, मैंने शूट कर लिख रखा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व ना करना। सबसे किसी परीक्षा का सबसे जो मेन रामबाण होता है वो पीवाईक्यू पेपर होता है। पीवाईक्यू पेपर आपका एक रूट क्लियर करता है और बताता कि आपको पेपर जो पैटर्न होगा क्या होगा और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीटेट का बेसिकली जो पैटर्न है हर साल 2011 से लेकर अब तक अभी पैटर्न सीटेट ने नहीं बदला है। चाहे परीक्षा इसकी ऑफलाइन रही हो चाहे ऑनलाइन रही हो, पैटर्न सेम टू सेम है। आप इसके पैटर्न को पकड़े, या फिर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दे रखा है तो आप टेक्स्ट बुक में या फिर ग्रेड जैसे फ्री एप्स को डाउनलोड करके आप वहां पे जाएं और फ्री में मॉक दें। मॉक देने के साथ साथ खासकर पीवाईक्यू मॉक दें और पीवाईक्यू मॉक देकर के आप समझें कि कहां पे आप वीक हो रहे हैं और उसकी अच्छे से एनालिसिस करें। अगला पॉइंट है आपका, फोर्थ नंबर पॉइंट है, मॉक की अच्छे से एनालिसिस ना करना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखा है मॉक तो रोज लगाएंगे, रोज दिन में कहो 2-2 3-3 लगा डालते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बेसिकली गलती क्या करते हैं कि मॉक की वो एनालिसिस नहीं करते। आप जब तक खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, खुद का रिव्यू नहीं दोगे, तब तक आप अपनी जो क्वालिटी है, जो आपकी पढ़ाई है, उसमें आप इंक्रीजमेंट नहीं ला सकते।
तो सबसे पहले आप मॉक को लगाएं और मॉक जितने घंटे का आपकी परीक्षा एग्जाम हॉल में होना है सेम वही इन्वायरमेंट के साथ आप मॉक सॉल्व करें और उसके साथ साथ मॉक की अच्छे से एनालिसिस करें, पार्ट वाइज एनालिसिस करें कि किस पार्ट में आप स्ट्रांग है, जहां स्ट्रांग है उस पर ज्यादा समय ना दें और जहां पे वीक है आप उसको अधिक से अधिक फिर से रिवाइज करें, फिर से सिलेबस को रिवाइज करें और अच्छे से अपना एनालिसिस करें। थैंक यू। चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।